हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो इसमें टॉप 5 जो हाईएस्ट सैलरी वाली पोस्ट हैं लेटेस्ट, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग रफली इनका ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ये भी मैं आपको सारे पोस्ट के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है आपके लिए। चैनल पे जो लोग नए होंगे वो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ बेसिक जानकारियाँ लिखी हुई हैं। साथ में टेक्स्ट बुक का जो पास है वो ईयरली पास, अभी आपका जो पास प्रो है वो 263 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा 31 मई रात 12 बजे तक, अगर आप कूपन कोड क्लस्टर का यूज़ करते हो। तो बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास। हमेशा जो ये पास है वो 400 के ऊपर रिवॉल्व करता है इसका प्राइस, बट अभी ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपको 31 मई तक मिल रहा है। तो नीचे पहले कमेंट में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इनरोल कर सकते हो। तो कूपन कोड क्लस्टर लगा लेना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा और बेस्ट प्राइस पे आपको ये पास मिल जाएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने इसको नीचे से ऊपर तक अरेंज किया है, ठीक है। यानी टॉप 5 में जो आपके सैलरी है वो धीरे धीरे करके अभी इंक्रीज करेगा। तो डबल एओ की जो सैलरी है, लेवल 8 का गेजेटेड पोस्ट है, एकमात्र ऐसी पोस्ट है एसएससी सीजीएल जो आपको ऑफर करता है, जो आपको एक गस्टेड ऑफिसर बनाता है। हाँ, सैलरी अच्छी है, 91,000 ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी आपको 91,000 मिलेगी एक्स सिटी में, अगर आप पोस्टेड होते हो तब, ठीक है। मैं ग्रॉस सैलरी और हाईएस्ट सैलरी जो है आपकी जो पॉसिबल है वही बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिले। डिटेल्स में अगर सैलरी जानना चाहते हो और इन हैंड सैलरी जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं इन हैंड सैलरी के ऊपर भी वीडियो आगे चल के ले आऊंगा सीजीएल के सारे पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये 91,000 ये ग्रॉस है, इतना आपको मिलेगा नहीं। ये जैसे प्राइवेट जॉब वाले जो बंदे होंगे वो समझ लो कि जैसे सीटीसी आपकी होती है ना, सीटीसी एग्जैक्ट सैलरी नहीं होती, सीटीसी बस थोड़े अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि इतना आपको मिलेगा नहीं, बट ग्रॉस सैलरी यही है, ठीक है। इसमें कुछ कंपोनेंट आपका डिडक्शंस भी होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, इससे ज़्यादा सैलरी किसमें है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी। ईडी का नाम आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इलेक्शंस का टाइम जब चल रहा है तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातें भी हो रही हैं। तो एईओ इन ईडी, ठीक, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट में भी आती है। इसमें आपको क्या है, एक कंपोनेंट मिलता है स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस का 20% आपका बेसिक पे का, यानी पर मंथ आपके जो बेसिक पे होता है उसमें 20% और आपको हाइक मिलता है। बेसिक पे क्या होता है वो मैं जब सैलरी वाली वीडियो डिटेल में बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ग्रॉस सैलरी एक्स सिटी के अंदर है वो आपकी 95,000 पर मंथ के अप्रॉक्स चला जाता है, यानी इससे ज़्यादा ही की सैलरी होगी ग्रॉस में मैं बात करूं। तो यहाँ पे अब ये प्राइवेट जॉब को, आईटी जॉब्स को टक्कर देने लग गया है एसएससी सीजीएल वाले जॉब। लेकिन अभी तो रुको, अभी और बढ़ने वाला है, ठीक है। अभी मजा आएगा और मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको मान लो वो ईडी वाली हेक्टिक जॉब नहीं करनी, फील्ड वगैरह पे जाना उतना पसंद नहीं है, आप ऑफिस वाले वर्क इन्वायरमेंट में काम कर सकते हो, तो आपके लिए ये है एएसओ इन आईबी, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का काम। इसमें आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, ये भी 20% का होता है बेसिक पे का, ठीक है। यानी सेम आपकी जो ईडी वाली सैलरी है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, 95,000 प्लस होगा पर मंथ का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वर्क जो है वो फील्ड वाला नहीं रहता, मतलब ऑफिशियली तो नहीं रहता। बाकी ये अपने वर्क के नेचर के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील करते नहीं है कि अंदर क्या चीज़ें चलती है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जान पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ईडी वाले से कम हेक्टिक रहता है, इतना तो फॉर श्योर है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 20% का हाइक मिलता है अपने बेसिक पे। तो 95,000 पर मंथ आपको एएसओ इन आईबी की सैलरी होगी। नेक्स्ट है इससे भी ज़्यादा सैलरी, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, ठीक है। अब इसकी वैकेंसी कभी कभी नहीं भी आती है, बट होपफुली इस बार आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए इस बार, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस का कंपोनेंट लगता है, इसमें भी 20% ऑफ बेसिक पे का। उसके साथ में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। अब 13 महीने की सैलरी का मतलब थोड़ा इसको मैं स्लाइटली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको इसमें क्या है, हॉलीडेज के अंदर भी वर्क करने के लिए बुलाया जा सकता है, या आपकी मर्जी होती है आप जा भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आप हॉलीडेज में वर्क करने जाते हो तो मैक्सिमम हर महीने आपके 2.5 दिन एक्स्ट्रा सैलरी डलती है। और मान लो किसी बंदे ने 2.5 दिन करके, अब 2.5 दिन से कितना भी ज्यादा वर्क कर लो एक महीने में, एक महीने से मैक्सिमम 2.5 दिन से ज्यादा का काउंट नहीं होता, ठीक है। तो सारे हॉलीडेज 2.5 दिन अगर 12 महीने तक आप काम कर जाते हो तो 30 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी आपकी बनती है। वो 30 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी में जो एक्स्ट्रा मंथ का जो सैलरी होगा उसके अंदर सिर्फ बेसिक से और डियरनेस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता और बेसिक, केवल यही दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, बाकी कंपोनेंट्स इंक्लूड नहीं होते। तो अगर मैं इस 13 महीने की जो सैलरी यानी एक्स्ट्रा महीने की जो सैलरी है उसको भी इंक्लूड करूं और उसको मैं एडजस्ट करूं मंथली सैलरी का अप्रॉक्स आपका कितना बनता है, तो मंथली इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख के पार जाएगी आराम से, ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी है एक्स सिटी है, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, एक्स सिटी में ग्रॉस सैलरी आपकी 1 लाख के पार जाएगी। तो यहाँ पर आराम से कॉर्पोरेट जॉब को टक्कर दे दिया है एसएससी सीजीएल ने। लेकिन अगली जो पोस्ट है वो कॉर्पोरेट वालों के भी माइंड को ब्लो कर देगी, क्योंकि इसका मुकाबला बहुत कम जॉब्स कर पाती हैं कॉर्पोरेट में भी। एंट्री लेवल जॉब्स की मैं बात करूं, ऑब्वियसली जब प्रमोशन होगा तो फिर आईटी जॉब्स में बहुत ज्यादा ऊपर का स्कोप भी होता है, बट मैं एंट्री लेवल जॉब्स की बात कर रहा हूँ। ये पोस्ट है एएसओ इन एमईए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी हम लोगों ने बहुत पहले किया हुआ था, तो उसका लिंक शायद आई बटन में आ रहा होगा।
देखो इसमें क्या है, डायरेक्टली आपको हाई सैलरी नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग का जो आपका पोस्टिंग लोकेशन होता है वो दिल्ली में होता है, ठीक है। तो दिल्ली में तो नॉर्मल जो 4600 ग्रेड पे की जॉब की सैलरी होती है वही आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। लेकिन जैसे ही आपका फॉरेन पोस्टिंग स्टार्ट होता है, जैसे 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, तो अगर किसी फॉरेन कंट्री में आप पोस्टिंग होते हो ना, तो वहाँ पे आपको फॉरेन अलाउंस मिलता है अपने सैलरी के ऊपर। यानी जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे के साथ आपको फॉरेन अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो फॉरेन अलाउंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो देश पे, कंट्री पे। मान लो कि कंट्री कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इस टाइप की कंट्री है जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो एक तो डॉलर्स में या वहाँ की लोकल करेंसी में आपको सैलरी पे किया जाता है, ये जो है फॉरेन अलाउंस का, और उसके हिसाब से ये बढ़ते घटते रहता है। कहीं कहीं पे सैलरी, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है वहाँ पे सैलरी भी काफ़ी हाई आपको मिलेगा, मतलब जो अलाउंस है वो ज़्यादा मिलेगा। साथ में एक्सचेंज रेट पे भी मैटर करेगा, मतलब डॉलर और रुपीज़ का जो कन्वर्जन है वो हमेशा तो चेंज होते रहता है, ठीक है। साथ में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस भी होंगे जहां पर आपको हार्ड अलाउंस मिलता है, हार्डशिप अलाउंस मिलता है। मतलब कि अगर मान लो वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है या हॉट वेदर है या थोड़ा सा सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, तो उसकी वजह से थोड़े एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपको मिलते हैं। अब आप बोलेंगे यार इतना क्या, मतलब वेट करवा रहे हो, डायरेक्ट सैलरी बताओ। तो देखो ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी 2,30,000 के लगभग, इससे ज़्यादा भी बन सकती है। डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने बोला, कि आपकी कौन सी शहर है, मतलब कौन सा शहर है ऑफकोर्स, और कौन सा कंट्री है, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री भी वैरी करता है ये। मैं एक राउंड फिगर यहाँ पे ले रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा भी बन सकती है और इससे थोड़ा बहुत कम भी, बट ऑन एन एवरेज आप 2 लाख के लगभग का ग्रॉस तो जरूर मान सकते हो, चाहे आप लगभग किसी भी जगह पे पोस्टेड रहोगे, ठीक है। इसमें एक और तड़का ये है कि फॉरेन अलाउंस जो है इंडिया में टैक्स फ्री होता है, यानी कि वहाँ पे जो भी फॉरेन अलाउंस आप जो कॉम्पोनेंट होगा आपका, उसके अंदर टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलते हैं आपको, अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि जब अकोमोडेशन गवर्नमेंट देगी तो उसमें से फिर आपके सैलरी में से कुछ डिडक्शंस होगा। उसके बाद बच्चों की आपकी पढ़ाई के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलते हैं, और आने जाने के खर्चे में भी आपको कुछ ये मिलता है। मतलब आप जब अपने ऑफिशियल पोस्टिंग के लिए जाओगे तो वहाँ आने जाने का फ्लाइट का टिकट, एक बार रिटर्न का फ्लाइट का टिकट, तो मोटा सेविंग्स करके आप आते हो। अगर एक बार आप फॉरेन पोस्टिंग लेकर के वापस आओगे तो यहाँ पे अच्छा खासा सेविंग कर लेते हो। और ये जो टैक्स फ्री वाला कंपोनेंट है, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी कॉर्पोरेट जॉब, आईटी जॉब, प्राइवेट जॉब आपको ये ऑफर कर सकता है, ठीक है। तो इसको राइवल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आई होप वीडियो से आपको मोटिवेशन तो मिल ही गया होगा। मोटिवेशन लेना है तो आपको इतना मैं बता दूं कि ये सारी पोस्ट जो मैंने बताई हैं, बहुत हाई कट ऑफ जाता है इनका, बहुत हाई अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हो। इसमें आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, एसएससी के सारे एग्जाम्स का, बैंक के सारे एग्जाम्स का, रेलवे के सारे एग्जाम्स का, साथ में दूसरे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का भी केवल 263 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल है 31 मई 2024 तक। कूपन कोड क्लस्टर का यूज करोगे तब, फ्यूचर में भी कूपन कोड क्लस्टर से ही आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा।